हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्रिक्स 377। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पजल का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका आज मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, जो भी एस्पिरेंट्स जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी जिन्होंने पास आउट किया और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जिनको भी जो है पजल को करने में बहुत परेशानी होती है उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं पजल पे काफी वीडियोस बना चुका हूँ, आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस भी देख लेना। उससे पहले आप ये वीडियो को पूरा देखें, आपको जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की जो पजल्स है वो कैसे करते हैं वो करने में जो है बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसबीआई पीओ 2020 के ऊपर कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे 70+ जो है इसमें स्कोर करना है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने उसमें बताया था कि मैं पजल के जो है सारे आपको बताने वाला हूं। हर पजल के मैं आपको 25 क्वेश्चन जो है एग्जाम से पहले कराऊंगा, चाहे वो कितने कोई सी भी पजल हो। मैंने आपको बताया था लीनियर पजल, सर्कुलर पजल, स्क्वायर पजल, ट्रायंगुलर पजल, इन सब पे मैंने आपको बोला था कि 25 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं सारी पजल से। और एक जो आपकी बच गई है पैरेलल रोज पजल, ठीक है 25। तो 125 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कराऊंगा, डेली आपको मैं दूंगा हर एक क्वेश्चन। तो आज मेरी ये फर्स्ट पजल है, फर्स्ट पार्ट आपका पजल का है। इसमें मैंने लीनियर अरेंजमेंट को जो है बहुत बेसिक से कवर किया है। मैंने आपको बताया है कि कैसे जो है आप पजल को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं पजल करने कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पजल करने की बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप जो है एक पजल को कम टाइम में बहुत अच्छे से जो है सोल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वाली वीडियो में बताया था कि मैं 125 पजल आपको कराने वाला हूं और प्लस इसके बाद आपको मैं जो है 50 पजल्स ऐसे दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनकी जो है संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, इससे आसान तरीका जो है पजल करना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पजल का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो भी यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि पजल शॉर्टकट से बन सकती है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पजल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप पूरा उसको पढ़ोगे नहीं, आप पजल को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड, बिल्कुल इसका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मैं जो है पहले कवर करूंगा। इसका जो भी एक क्वेश्चन आता है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, वो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो फिर इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा कि कैसे आपको पजल को सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियोस को सभी अपडेट टाइम मिलते रहे। और वीडियो अगर पसंद आती है और आपको अप्रोच अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पजल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम लीनियर पजल को सोल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ लीनियर पजल। लीनियर पजल में आपको क्या आता है, एक होता है नॉर्थ फेसिंग, एक होता है साउथ फेसिंग। तो नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग आपकी दो पजल रहती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, एक नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या हो गया, आपका ऊपर की तरफ फेस रहेगा, और साउथ फेसिंग का मतलब हो गया आपका नीचे की तरफ फेस रहेगा। ये दो पजल आती है। अगर थोड़ा पजल को इजी बनाएगा तो सारे के सारे हेड जो है वो नॉर्थ फेसिंग कर रहे होंगे, या फिर सभी के सभी जो पर्सन जो भी उसमें दिए हुए हैं वो साउथ फेसिंग कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा उसको ट्रिकी बनाता है तो क्या कर देगा, बोल देगा सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, सम पीपल आर फेसिंग साउथ। तो नॉर्थ का मतलब कुछ पीपल ने इस तरफ ऐड किया हुआ है नॉर्थ की तरफ, और साउथ मतलब कुछ पीपल ने साउथ की तरफ ऐड किया हुआ है। सबसे पहले पता क्या चलेगा, तो एक ग्राफ आप देख लीजिए, ये आपको पता होगा, डायरेक्शन ग्राफ है ये एन मतलब नॉर्थ, ई ईस्ट, एस साउथ, डब्ल्यू वेस्ट। तो NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जिनको भी दिक्कत होती है डायरेक्शन को पता लगाने में, तो आप इस ग्राफ को हमेशा अपने जो भी रफ शीट है उस पर बना लिया करिए, ताकि आपको पता चल जाएगा ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, वेस्ट होता है। जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उस पर ये ग्राफ बहुत काम करता है, इसके बिना आप जो है सोल्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को। वो भी मैंने पहले क्लियर कर रखे हैं अपनी वीडियोज में, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज होती है जो मैं बता दिया। अब मैं जो डिनोट, सबसे पहले जो पजल में हमें जो टाइम को मैनेज करके चलना है, टाइम को मैनेज आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद के अपने शॉर्ट कट्स बनाएंगे, मतलब जो लिखने का जो आपका तरीका उसको शॉर्ट ट्रिक्स में आप जो है निपटा लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको हेड फेसिंग करना होता है, अब मैं हेड फेसिंग का आपको बताता हूं, हेड फेसिंग उसको आप एरो से कैसे नोट करेंगे। जैसे भी आपको नॉर्थ का आ जाए, अब देखिए इस ग्राफ में आप देखिए नॉर्थ कहां है, ऊपर की तरफ है, तो आपको इस वाले एरो से शो करना है उसको, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। साउथ आ जाएगा, तो साउथ किस तरफ है आपका, नीचे की तरफ है, यहां पे डाउनवर्ड, तो साउथ आपको नीचे की तरफ करना है। ठीक है, ईस्ट आ जाएगा, इस टाइप की पजल बन सकते हैं कि ईस्ट फेसिंग हो, तो आपको ईस्ट किस तरफ है आपका, राइट की तरफ। अगर आपका वेस्ट फेसिंग हो, वेस्ट किस तरफ है आपका, लेफ्ट की तरफ। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले
जो एग्जाम में पूछी जाएगी 99.99% जो है हमेशा यही आपकी जो है पजल पूछी गई है, नॉर्थ और साउथ फेस। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। अगर नॉर्थ फेसिंग रहेगा, नॉर्थ फेसिंग मतलब आपका इस तरफ हेड रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बैठा है ए, अब इसका जो आपका लेफ्ट साइड होगा, इसका लेफ्ट साइड किधर है, अगर इसने इधर की तरफ फेस कर रखा है तो उसका लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड। वो राइट साइड क्या हो गया आपका, इस तरफ हो गया आपका राइट साइड, ठीक है। ये तो हो गया तब जब आपका नॉर्थ फेसिंग हो। अब अगर आपका साउथ फेसिंग होगा तब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये पर्सन ए है, इसने साउथ फेसिंग कर रखा है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि अगर फेस इस तरफ है इसका नीचे की तरफ तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट आपका इधर हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे किसने बोला है कि B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे। अब आप पूरी ये लाइन लिखेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो आपको कैसे करना है, B मतलब B का हमें लेफ्ट में चाहिए ना, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो A के लेफ्ट में B है तो A आप पहले लिख लीजिए, ए को इस तरीके से दर्शा लीजिए कि ए के लेफ्ट में, इस साइन का मतलब है ए के लेफ्ट में हमें लिखना है, ठीक है। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए के, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब इस डिनोट आपने जो ऐसे डिनोट इसको किया है, इसका मतलब है ए के लेफ्ट से हमें स्टार्ट करना है और ए के ये जो है लेफ्ट से स्टार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए। अब सेकंड देखिए आप, अगर वो बोलते हैं बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सेकेंड टू राइट ऑफ ए, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, किसके राइट में है, ए के राइट में, तो आप क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे, ठीक है। ए के ऊपर ऐसे एरो लगा लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ए के राइट में है, ठीक है, मतलब ए से आपको स्टार्ट करना है, इससे ही आपको पता चलता है। तो कहां पे बोला है उसने, बी सेकंड टू द राइट, तो ए इस तरफ अगर फेस आता है, मैंने क्या बोला, राइट इस तरफ होता है, तो फर्स्ट सेकंड आपका बी हो गया, तो ये आपका जो है इसका डिनोट हो गया। ऐसे आप जो है इसको डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे, ए के राइट में बोला है, एक पे रख लिया आपने, एरो लगा लिया, इसका मतलब हो गया ए के, हमें जो भी स्टार्ट करना है वो ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। ए के सेकंड राइट में, तो ए का फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट ये हो गया, तो सेकंड राइट में बी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जब नॉर्थ फेसिंग रहता है लेफ्ट हैंड ये वाला होता है, राइट हैंड ये वाला होता है, ये आपको पता है। तो फ्रेंड ये चीज इसके जो बेसिक है आपको जो है कवर करने हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं एक सिंपल क्वेश्चन पे, जो कि आईपीएस जो कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पहले पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए। तो फ्रेंड ये देखिए, इसमें क्या है, इन एन एग्जीबिशन 7 कार ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कार्डिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फार्गो आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द ईस्ट इन द फॉलोइंग, फेसिंग टू द नॉर्थ है, फेसिंग टू द नॉर्थ इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉर्थ फेसिंग की सारे जितनी भी आपकी कार है वो नॉर्थ फेसिंग की है। तो इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन दिया है, इसमें आपके 4 पॉइंट दिए हुए, ठीक है। वो इसके बेस पे आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहले क्या लिखा है इसने, कार्डिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, मतलब कार्डिलैक जो है फार्गो के राइट में है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कभी भी आपको क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको यहां पे देख के आपको लाइन पढ़ी, आपने देख लिया, हाँ ये मेरा जो है लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें नॉर्थ फेसिंग है। जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में आते हैं, ठीक है, या नॉर्थ फेसिंग रहेगा साउथ फेसिंग रहेगा। तो कार्डिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो। अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको अच्छे से बिल्कुल समझा रहा हूं, इससे अच्छे कोई नहीं समझाते, अप्रोच इसकी आप देखिए कैसे करना है। कार्डिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, मतलब कार्डिलैक जो है फार्गो के बिल्कुल इमीडिएट राइट में है। नेक्स्ट टू द राइट का मतलब होता है इमीडिएट राइट। तब क्या करना है, फार्गो आपको यहां लिख लेना है, फार्गो, ठीक है, नेक्स्ट टू द राइट, मतलब आपको कार्डिलैक इसके नेक्स्ट बिल्कुल राइट में है। तो फार्गो के राइट में आपको कौन सा है, कार्डिलैक। तो कार्डिलैक को सिर्फ मैं CARD लिख देता हूं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा सिर्फ कार्डिलैक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टू द राइट। अब देखिए, इसे बोलते हैं फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, मतलब फार्गो जो है फोर्थ टू द राइट है फिएट के, फार्गो राइट में है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फिएट जो है हमारा यहां पर रहा होगा, क्यों, क्योंकि सारे हमारे नॉर्थ फेसिंग है,
नॉर्थ फेसिंग है, मैंने आपको पीछे क्या बताया था, नॉर्थ फेसिंग जब भी होता है इसका राइट कौन सा होता है, नॉर्थ फेसिंग का इधर की तरफ राइट होता है आपका। तो फियाट के कौन क्या है, फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये आ गया फोर्थ राइट। तो फोर्थ राइट पे क्या आ गया, फार्गो हो गया आपको फियाट के, ठीक है। फियाट के फोर्थ राइट पे आपको कौन सा है, फार्गो है। इसका मतलब जब भी आपको दिख रहा होगा कि फार्गो इज फोर्थ राइट ऑफ फियाट, जो भी यहां पे रहेगा उसके राइट में है, ठीक है फार्गो। तो फियाट के राइट में हमारा क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ राइट में आपको फार्गो है। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है उसमें बोलते हैं मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। मारुति कार जो हमारी एम्बेसडर बेडफोर्ड के बीच में है। अब देखिए यहां पे हमें नहीं पता है कि हमारा मारुति कार पर लगेगा, एम्बेसडर कार लगेगा, बेडफोर्ड कार लगेगा। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको एक नीचे में थोड़ा स्पेस रहेगा, वहां पे आपको लिख लेना है। एम्बेसडर के लिए मैं ए से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि ए एम लिख देता हूं। वो बीच में कौन सा है, मारुति, तो मारुति को मैं लिख लेता हूं क्योंकि हमारा मर्सिडीज भी है, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। और एक क्या लिख लेता हूं, मैं बेडफोर्ड लिख लेता हूं, यहां पे हमारा बेडफोर्ड है। अब देखिए फ्रेंड, मारुति तो हमारा बीच में है क्योंकि इसने बोला है मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। अब लेकिन हमें यह नहीं पता है कि एम्बेसडर यहां पे आएगा या फिर बेडफोर्ड यहां पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है मारुति तो बीच में है, बेडफोर्ड यहां पर हो और एम्बेसडर यहां पर हो, ये भी तो हो सकती है, एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, एम्बेसडर यहां हो या फिर बेडफोर्ड यहां पर हो, ठीक है। तो इसलिए हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस टैब से स्लैश डाल लेते हैं, इस टैब से स्लैश डाल देते हैं और इसको हम कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। स्लैश का मतलब क्या होगा, एम्बेसडर इधर भी हो सकता है, एम्बेसडर इधर भी हो सकता है, बेडफोर्ड इधर भी हो सकता है, बेडफोर्ड इधर भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी मारुति की पोजीशन है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मारुति हमारा बीच में ही आना है एम्बेसडर बेडफोर्ड के। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको रखनी है, इससे आप जो है एग्जाम को अच्छे से, एग्जाम में जो है टाइम को सेव कर पाएंगे। एम्बेसडर और बेडफोर्ड की आपको पोजीशन नहीं पता तो हम इसको स्लैश से डिनोट करेंगे। कभी भी जब हम, अगर मान लीजिए लिखा है सी हमारा ए और बी के बीच में है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सी हमारा ए और बी के बीच में है, तो हमें नहीं पता है ए और बी किधर है, बी इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा स्लैश से इसको डिनोट कर लेना है। तो ये स्टेप से आपको करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, एम्बेसडर मारुति हमने रख लिया है बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में। अब लास्ट पॉइंट इसका पढ़िए, फियाट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड। फियाट जो है हमारा, जो कि हमारा थर्ड और लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर है, एम्बेसडर के जो है थर्ड लेफ्ट में है, वो बोलता है और ईस्ट एट वन एंड। जो ये इज एट वन एंड लगाया है, वो हमारा जो इज लगाया है वो किसके लिए लगाया है, फियाट के लिए लगाया है। यही कंफ्यूजन होती है एस्पिरेंट्स को, वो सोचते हैं इज एट वन एंड एम्बेसडर के लिए, ये एम्बेसडर के लिए नहीं है। जब भी ऐसी एग्जाम एक क्वेश्चन आपके पास आए क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, एम्बेसडर इज एट वन एंड। देखिए पहले पढ़िए, फियाट जो कि थर्ड लेफ्ट में है एम्बेसडर के, वो वन एंड पर है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश में कभी भी परेशानी होती है, आप जाकर के ऊपर में हिंदी का भी आपको क्लिक करने का ऑप्शन दिया रहता है, वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप हमेशा सोचिए, कभी भी यहां पे इज लगा हो, हु लगा हो, वो जो है हु लगा हुआ तो आपका जस्ट पहले का होगा। अगर मान लीजिए यहां पे हु लिखा होता, हु इज एट वन एंड, तो हु होता हमारा जस्ट पहले एम्बेसडर के लिए। अगर इज लगा है, वो हमारा होता है फर्स्ट वाले के लिए, मतलब फियाट वाले के लिए, ठीक है। फियाट वाला हमारा जो है फर्स्ट एंड पे है, मतलब कोई सी भी एक एंड पे है। तो फियाट वाला हमें एक एंड पे है, मतलब हमारा यहां पर खत्म हो रही है ये इक्वेशन, ठीक है। ये मतलब जो भी हमारी पजल है यहां पे खत्म हो रही है जब फियाट जो है एक एंड पे है, एंड मतलब एक छोर पे है, ठीक है। तो एक एंड यहां पर होगा, एक एंड यहां पर होगा, क्योंकि 7% है। अब देखिए फियाट जो है थर्ड लेफ्ट में है एम्बेसडर के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब हमारा एम्बेसडर यहां पे रहा होगा, एम्बेसडर को मैं ए एम बी से कर लेता हूं। तो एम्बेसडर ने नॉर्थ फेस है सारे के सारे, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर की तरफ लेफ्ट होगा। तो इधर की तरफ लेफ्ट होगा, तो फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो थर्ड लेफ्ट पे कौन हो गया, फियाट हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें एम्बेसडर की पोजीशन पता चल गई। अब एम्बेसडर की पोजीशन पता चल गई, मतलब एम्बेसडर हमारे इस तरफ है, एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में क्या है, मारुति। अब हम यहां से इस इक्वेशन को उठा लेंगे, ठीक है। एम्बेसडर यहां पे है, एम्बेसडर तो मारुति हमारा इधर हो गया, मारुति, और हमारा बेडफोर्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बेडफोर्ड। तो क्या होगा, फियाट, बेडफोर्ड, मारुति, एम्बेसडर, फार्गो, और ये हो गया हमारा कार्डिलैक। अब लास्ट हमारा क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सेवंथ पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर एक सेवंथ पोजीशन जो हमारी बच गई है, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, मर्सिडीज, क्योंकि हमारा एक बच क्या गया है, मर्सिडीज। तो ये हमारा जो है हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7% हमारे हो गए। यहाँ पर 7 कार जो हमारी है, और इसमें हमारी जो है एक पूरा जो है सोल्व अच्छे से हो चुके हैं। इसे मैंने फ्रेंड आपको बताया, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन आप अच्छे से करेंगे, मैं यकीन मानिए मुश्किल से जो है आपका 2 मिनट का जो है पजल सोल्व आप आराम से कर लेंगे। तो फ्रेंड इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कार इज टू द राइट ऑफ एम्बेसडर, मतलब बताना है इनमें से कौन कौन सी जो है, कौन सा ग्रुप है जो राइट एम्बेसडर के राइट में है। ठीक है, तो आपको देखना है कौन कौन सा एम्बेसडर के राइट में। एम्बेसडर के राइट में आपका फार्गो, कार्डिलैक और मर्सिडीज, क्योंकि एम्बेसडर यहां पर है तो एम्बेसडर का राइट ये बनता है। तो एम्बेसडर का राइट कौन कौन सा है, फार्गो, कार्डिलैक और मर्सिडीज। तो किसमें आपका फार्गो, कार्डिलैक और मर्सिडीज, ये रहा फार्गो, कार्डिलैक और मर्सिडीज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सबसे पहले बोलते हैं फार्गो कार इज इन बिटवीन एम्बेसडर एंड फियाट। ठीक है, फार्गो कार एम्बेसडर और फियाट के बीच में। तो देखिए यहां पर फार्गो कार कहां पे है, फार्गो ये रही फार्गो, एम्बेसडर और फियाट के बीच में नहीं, एम्बेसडर और कार्डिलैक के बीच में। तो ये क्वेश्चन हमारी ये हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया। अब बोलते हैं कार्डिलैक इज नेक्स्ट लेफ्ट टू द मर्सिडीज कार, मतलब कार्डिलैक जो है वो मर्सिडीज के लेफ्ट में है। कार्डिलैक मर्सिडीज के नेक्स्ट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट होता है नेक्स्ट का मतलब, तो ठीक है, ये हमारी एक क्वेश्चन जो है ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। अब बोलते हैं ये हमारा हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लेकिन हम नेक्स्ट भी आपको देख लेते हैं, ये भी रोंग मिलेगा आपको। फार्गो इज नेक्स्ट राइट ऑफ कार्डिलैक, कार्डिलैक के राइट में है फार्गो, फार्गो हमारे यहाँ पर है, एम्बेसडर के राइट में, कार्डिलैक के नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब बोलते हैं मारुति इज फोर्थ राइट ऑफ मर्सिडीज, मारुति फोर्थ राइट है मर्सिडीज के, मारुति यहां पर है, मर्सिडीज हमारा यहां पर है, वो लेफ्ट में है, वैसे भी राइट में नहीं है, वैसे गलत हो गया। तो फ्रेंड ये मैंने आपको देखने के लिए बताया है, लेकिन जहां पे भी आपको ऑप्शन करेक्ट मिल जाए, राइट मिल जाए, उसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपने जल्दी से टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें आपको बताना है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, सबसे पहले बोलते हैं एम्बेसडर के जो है लेफ्ट में मारुति है, नेक्स्ट लेफ्ट मैंने आपको बता रखा है इमीडिएट लेफ्ट, तो मारुति इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। तो ये देखिए एम्बेसडर हमारा यहाँ पे है, इसका लेफ्ट ये वाला हुआ क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो एम्बेसडर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका मारुति है, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है क्या होगी, करेक्ट होगी। तो आप इसको करेक्ट करेंगे, आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इस पजल में हमारे 4 क्वेश्चन थे। विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ कार्डिलैक कार, मतलब कार्डिलैक कार के बोथ साइड में कौन कौन सी आपकी जो है कारें खड़ी है। तो कार्डिलैक कार कहां पे हमारी, ये रही हमारी कार्डिलैक कार, इसके बोथ साइड में क्या है, फार्गो है और मर्सिडीज है। फार्गो और मर्सिडीज जो है आपके कार्डिलैक के बोथ साइड में है, तो आंसर क्या हो जाए, फार्गो एंड मर्सिडीज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड ये थी हमारी जो पजल थी, जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल अच्छे से। पजल आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। ये आपका जो है पजल थी, यहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन लिखनी है, ये कंडीशन हो गई आपकी। तो इसी टाइप से आप जो है लीनियर पजल को भी सोल्व करिए, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है बिल्कुल बेसिक लेवल की पजल आप लगाइए, वो लीनियर पजल को सोल्व करिए। इस टाइप से आपको जो है शॉर्टकट लग रखिए, जब भी आपको नहीं पता हो कि कौन सी पोजीशन किसकी है, तो आपको उसको स्लैश यहाँ पे रखना है। अगर लिख दिया हो कि अगर आपको स्टेटमेंट दियो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी या फिर बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, आपको और इनकी डायरेक्शन ना पती हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करके आपको स्लैश रख देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन में कि इन दोनों की हमारी पोजीशन के बारे में पता नहीं है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल आसान जो है आपकी पजल थी, जो कि क्लर्क के एग्जाम में पूछ जाती है। अगर एग्जाम को बहुत ही सिंपल बना देगा तो इस टाइप की पजल आपको हमेशा देखने को मिलती है। तो फ्रेंड ये पजल थी जो कि आपकी लीनियर अरेंजमेंट में थी, नॉर्थ फेसिंग। कल मैं आपके लिए जो है सेकंड वीडियो लेके आऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी पजल में मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एसबीआई पीओ में कैसे 70+ स्कोर करे, तो आप जाकर के अभी भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। परसों मैंने वो जो है वीडियो अपलोड करी थी, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख लिए। आपका जो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको जो है स्ट्रेटजी क्या रखनी है इस बार के एसबीआई पीओ 2020 के एग्जाम में। तो फ्रेंड अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो उसको लाइक करें और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट टाइम मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।